हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी यूनिट 5। तो इसमें हमारा जो चैप्टर 1 था कंडक्टोमेट्री वाला, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम इसके यूनिट 5 के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है पोटेंशियोमेट्री। तो इस कंप्लीट वीडियो में, वन शॉट वीडियो में, आज इस पूरे पोटेंशियोमेट्री को हम पूरा कवर करने वाले हैं। एंड इसमें हमारा इसका डायग्राम आ जाता है, जो कि हमारा है पोटेंशियोमीटर। ये हमारा डायग्राम आ जाता है, जो कि ये हमारा है पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारी पोटेंशियोमेट्री के ही अंदर आता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद लगभग हमारी जो यूनिट 5 है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट ही होने वाली है। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर बचेगा, जो कि हमारा 3rd चैप्टर है पोलैरियोग्राफी। वो हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, आप लोग शुरू से एंड तक देखें तो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा हमारा पोटेंशियोमेट्री। बाकी इसके जो हमारे यूनिट 1 to 5 यूनिट जितने भी हमारे लेक्चर वाइज जितने भी वीडियोस हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स हैं, वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली आप लोग वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में हम पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसके में हम इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड यूज़ हुए हैं, जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हो गया, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गया, एंड कैलोमिल इलेक्ट्रोड हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो इंडिकेटर्स हैं इलेक्ट्रोड के, इनके बारे में। और लास्टली हमारा मेथड्स टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके हमारे कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगी, इनके बारे में कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं इस पूरी कंप्लीट वीडियो में। बाकी यही हमारे सारे टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से पहले हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में देसी भाषा में समझेंगे, जो कि हमारा पोटेंशियोमेट्री है, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब पढ़ने से पहले यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस कई सारी वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइट्रेशन के बारे में, जिसमें हमारा एक एनालाइट सोल्यूशन होता था हमारे कॉनिकल फ्लास्क में। तो ये हमारा एक बीकर टाइप का है। इसमें हमारा जैसे कि हमारा एक एनालाइट सोल्यूशन होता था, जिसकी कंसनट्रेशन हमें नहीं पता होती थी। और ऊपर ब्यूरेट में हमारा एक नॉन सोल्यूशन होता था, जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता होती थी। उसी के हेल्प से हम इस वाले सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को यहाँ पे हम पता लगाते थे, एनालाइट वाले सोल्यूशन के। ये वाला सोल्यूशन हमारा अननोन रहता था, जो ब्यूरेट में रहता था वो हमारा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहता था, जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता होती थी। और फिर इसी वाले स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम इस वाले सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते थे, आपस में दोनों रिएक्ट करते थे। उसके बाद हम यहाँ पे एक इंडिकेटर का भी यूज़ करते थे, जो कि हमें एंड पॉइंट को इंडिकेट करता था। फिर जैसे ही इस वाले सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता था, तो वही हमारी एंड पॉइंट हो जाती थी। इट मीन्स हमारी जो रिएक्शन हो रही थी वो हमारी टाइट्रेशन में कंप्लीट हो जाती थी। तो टाइट्रेशन में बेसिक सा फंडा यही हमारा हो रहा था। हमारे पोटेंशियोमेट्री की यहाँ पे बात चल रही है, तो पोटेंशियोमेट्री में बिल्कुल सेम फंडा है हमारी टाइट्रेशन जैसा ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि पहले वाली टाइट्रेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम अपने इंडिकेटर को अलग से ऐड करते थे, ठीक है, एज अ केमिकल इंडिकेटर उसमें ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर ऐड करते हैं अपने पोटेंशियोमेट्री में। अब वो आगे क्या आप लोग को पता चल जाए कि हम इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर कैसे ऐड करते हैं। अब जैसे पोटेंशियोमेट्री में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपने पूरे सोल्यूशन में यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे डाल देते हैं। इसी के थ्रू हमारा क्या हमको जो भी एंड पॉइंट आती थी, वो हमको यहाँ इसकी इलेक्ट्रोड के थ्रू मिल जाती। मतलब जैसे कि पहले वाली में हम टाइट्रेशन में हम किसी फिनोक्सिलीन या फिर मेथाइलेट का यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पे बस हम यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स को इस सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। अब बेसिक समझना है कि हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड काम कैसे करता है। तो जैसे कि ये हमारा सोल्यूशन होता है, जैसे कि हमारा सैम्पल टेस्ट या फिर जो हमारा सोल्यूशन होता है, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि हमारे करंट को पास करता है। क्या पास करता है? करंट को पास करता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की क्या ज़रूरत है। अब जैसे इस सोल्यूशन के लिए हमें एक टाइट्रेशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे हमारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड तो है, लेकिन इसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वो रेफरेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एक हमारा हो जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक हो जाता है हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये हमारे कनेक्टेड होते हैं पोटेंशियोमेट्री से, मतलब कि हमारा ये पीएच मीटर होता है, ये वोल्टेज वगैरह भी हो सकता है, इससे हमारे ये कनेक्टेड होते हैं।
अब जो यहाँ पे वोल्टेज वगैरह ऐसे पीएच मीटर वगैरह यहाँ पे अटैच है, तो ये हमें क्या करता है, इसी इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमें करंट मिलता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड हमारे किस में डिप्ड है, हमारे सोल्यूशन में डिप्ड है। तो जब जैसे यहाँ पे हमारा ये करंट हमारे इलेक्ट्रोड में होगा, तो थोड़ा थोड़ा ये हमारे इसमें तो स्प्रेड होगा ना हमारे सोल्यूशन में, तो यहाँ पे ये अपने इस वाले सोल्यूशन में करंट को पास करता है। अब जैसे कि हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ से आया, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो हमारे यहाँ पे किसमें, हमारे सोल्यूशन में फ्लो करेगा। जो भी हमारा सोल्यूशन होगा, एसिडिक हो या बेसिक हो, कोई भी सोल्यूशन होगा, तो ये यहाँ पे करंट हमारा फ्लो करेगा, मतलब एक तरीके से हमारा करंट पास करेगा। उसको करंट को हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। एंड इसमें जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इससे इसको मतलब करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एंड इसमें हमारा एक फिक्स पोटेंशियल होता है, मतलब जैसे इसमें हम इसको डिप करते हैं तो हमारा फिक्स होता है कि इसमें हमारे इतना पोटेंशियल है। बट इसमें जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एज ए इंडिकेटर ही काम करता है, मतलब ये इसको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यही करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज यही जो है, ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ही हमारे करंट को क्या करता है, हमारे करंट को मेज़र करता है। कि यही हमारा जो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये तो हमारा इनसेंसिटिव होता है, ये हमारा सेंसिटिव इलेक्ट्रोड होता है। यही करंट को मेज़र करके यहाँ पे हमें पीएच मीटर में रीडिंग वगैरह दिखाता है कि मतलब कितना पोटेंशियल है, कितना करंट पास हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेज़र करता है। अब जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसमें करंट मतलब पास होता है हमारे सोल्यूशन में, तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट का फ्लो जो होता है वो बढ़ता है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे रीडिंग अच्छे से ले पाते हैं। अब यहाँ पे हम इसके बाद कराते हैं टाइट्रेशन। तो ये वाला एनालाइट वाले सोल्यूशन में, यहाँ पे हमारे ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन वाला जो ये मतलब स्टॉपर होता है, इसको हम खोलते हैं, और ड्रॉप वाइज हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है, ये हमारा सैंपल होता है या फिर सोल्यूशन होता है, उसमें गिरता है आके और इसके साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे ही हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, जैसे ही वो हमारे एनालाइट सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो हो रहा था वो एकदम से चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारे जब अदर सोल्यूशंस में मिक्स होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो उसका करंट का फ्लो मतलब बढ़ जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर आयंस जो मूव कर रहे थे, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन जब होगा, जो इसमें हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें मतलब जैसे कम भी हो सकता है फ्लो, ज़्यादा भी हो सकता है करंट का फ्लो। तो जो भी हमारे यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, वो हमारे जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, ये हमारा मेज़र करता रहेगा, और यहाँ पे हमें रीडिंग शो होती रहेगी। अब यहाँ पे हमारी रीडिंग जो ले रहा है, मतलब ये यहाँ पे जो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, जो यहाँ पे करंट को मेज़र करके यहाँ पे जो रीडिंग दे रहा था, अब एकदम से रीडिंग में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहली रीडिंग आई हमारी क्या, 100 आई, ठीक है। उसके बाद 101 आई, फिर 102 आई, फिर एकदम से हमारी 120 हो गई। तो यहाँ पे मतलब इनिशियल चेंज कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे आता है 120 पे। अब जैसे यहाँ पे हमारी पीएच मीटर में 120 एकदम से चेंजेस दिखा रहा है रीडिंग, तो यही हमारे क्या हो जाती है, हमारी एंड पॉइंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रीडिंग है वो हमारी एकदम से चेंज हो जाती है। तो वही हमारी क्या कहलाती है, एंड पॉइंट। मीन्स जो 120 जो हमारी रीडिंग आई है, ठीक है, वही हमारे एकदम मतलब जैसे कि हमारी पीएच मीटर में एकदम से एकदम शार्प चेंज आ गया, तो उसी रीडिंग को हम यहाँ पे एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पोटेंशियोमेट्री में ये पीएच मीटर के थ्रू एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के थ्रू हमारी एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट हमको मिल जाती है। फिर हम इस ब्यूरेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा कितना यूज़ है उसकी रीडिंग लेते हैं, इस सोल्यूशन की रीडिंग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला होता है N1V1 = V1 N2V2, उस पर अपने रीडिंग को पुट करते हैं। उसके बाद हमें जो भी वैल्यू होती है, जो भी आंसर होता है, हमको मिल जाता है। तो अगर अब इसका पूरा का पूरा एक कंक्लूजन मैं बताऊं, तो ये हमारे जैसे कि हमारी कोई भी टाइट्रेशन जो पोटेंशियोमेट्री में हो रही थी, बस उसके एंड पॉइंट को मेज़र करने के लिए यहाँ पे हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारा इंडिकेटर है, टाइट्रेशन वैसे ही है, आप लोगों ने देख लिया, बस यहाँ पे जो इंडिकेटर होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है। बस इतना सा चेंज है, यहाँ पे हमारी रीडिंग आती है, उसी के थ्रू हमें एंड पॉइंट का पता चल जाता है। और एंड पॉइंट यहाँ पे हम कैसे पता कर रहे हैं, जो भी हमारे जो इलेक्ट्रोड ये दोनों हैं, इनके पोटेंशियल के डिफरेंस को यहाँ पे मेज़र करके यहाँ पे हम एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पता कर रहे हैं। और ये हमारा होता है मैग्नेटिक स्टेरर, जो कि मतलब जिसके ऊपर हमारा ये रखा होता है कोनिका फ्लास्क या फिर बीकर, जो हमारा राउंड राउंड घूमता रहता है।
तो आई होप आप लोग को पोटेंशियोमेट्री वाला फंडा समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग कोई पूछता है पोटेंशियोमेट्री क्या है, तो बस यहाँ पे आप लोगों को पीएच मीटर के थ्रू जो भी हमारा मतलब जो पोटेंशियल होता है, जो करंट होता है, उसको मेज़र यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, जो रीडिंग आती है वही हमारे जो शार्प रेंज आ जाता है, वही जो हमारी एंड पॉइंट होती है, उसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो हम मतलब करंट को यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं। एकदम से जो शार्प चेंज आया इसकी वजह से, हमारी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की वजह से, टाइट्रेशन में जो हमने किया, तो उसी को यहाँ पे मेज़र करते हैं पीएच मीटर में, और उसी को यहाँ पे हम इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर एंड पॉइंट कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, पोटेंशियोमेट्री कह देते हैं। एंड पॉइंट का मतलब यही होता है कि जो हमारा एनालाइट सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हम पता कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम इनडायरेक्टली मेज़र कर पा रहे हैं। तो जो भी फंडा एकदम सेम है, बस यहाँ पे हम जो हमारा इंडिकेटर है उसको मैंने चेंज किया है, मतलब उसको हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक वाला होगा इंडिकेटर, और वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, वो हमारा केमिकल वाला इंडिकेटर हो रहा था। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल टर्म में समझ लेते हैं। तो पोटेंशियोमेट्री ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड को मेज़र करते हैं, मतलब ये का यूज़ करके किसी भी कंसंट्रेशन जो हमारा एनालाइट सोल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसमें जो करंट का जो मतलब पोटेंशियल है वो कितना है, उसी को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, ये हमारे इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें जो मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियल का, वो हमारे वोल्टेज के थ्रू क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब इनमें पाया जाता है। अब डिफरेंस कैसे होते हैं, जैसे कि हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड था इसमें हमारा कुछ फिक्स अमाउंट था, ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है इसमें हमारे जो पोटेंशियल था वो चेंज हो रहा था। वो किसकी वजह से चेंज हो रहा था, जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन था एनालाइट के साथ रिएक्ट कर रहा था, और यहाँ पे रिएक्शन की वजह से हमारा चेंज हो रहा था जो करंट का फ्लो था। तो वही हम यहाँ पे मेजर कर रहे थे, वही हमें शार्प पॉइंट दे रहा था, शार्प रीडिंग दे रहा था, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कह देते थे, इक्विवेलेंस पॉइंट कह रहे थे। एंड इसमें जो हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रोड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारा होता है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आप लोग को आगे चल के पता चलेगा, जो कि हमारे बेसिकली दो इलेक्ट्रोड से मिलके बनता है। बाकी इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो मतलब जो हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन दिस वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट सोल्यूशन। यानी कि जो भी हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी एनालाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो मतलब इलेक्ट्रोड का जो करंट होता है वो हमारी एनालाइट की जो हमारा एनालाइट सोल्यूशन होता है, जो हमारे बीकर में था, जिसकी कंसंट्रेशन में पता करनी थी, वो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। एंड इसमें हमारी एक नस्ट इक्वेशन होती है, बस आप लोग को इतना मतलब डीपली नहीं जाना है, बस आप लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज कभी कभी 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछ ली जाती है। बाकी इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बस आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कभी कभी इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। बाकी बहुत ज़्यादा हमारा आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों ने कभी कभी 7th 8th 9th में भी इसको शायद पढ़ा होगा। सिंपली अगर हम इस वर्ड को तोड़ के समझे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मतलब होता है केमिकल, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिकल को जोड़ के हमारी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो होता है ये हमारी फिजिकल एंड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब जैसे समझने की बात है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन एनालाइट के बीच जब रिएक्शन हम करा रहे थे, तो यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो एकदम से इनिशियल चेंज मतलब क्या हो रहा था, शार्प चेंज उसमें आ रहा था। तो ये हमें इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे पीएच मीटर में यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही थी। तो ये मतलब कैसे हमारी रीडिंग कैसे ले रहा था, मतलब कैसे हमारा करंट फ्लो हो रहा था, कैसे पास हो रहा था, यही मतलब कैसे मेज़र होता है करंट। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझने वाला होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही आते हैं, जिसकी वजह से जो हम अपना करंट यहाँ पे मेज़र कर पाते हैं वो हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से ही मेज़र कर पाते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसको हम थोड़ा सा डीपली समझने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे 2 बीकर होते हैं जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा हो गया राइट साइड वाला। तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड होता है ये बेसिकली हमारा जिंक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और जो राइट साइड वाला होता है ये हमारा होता है कॉपर इलेक्ट्रोड।
तो अब यहाँ पे जो हमारा जिंक होता है, जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरफ से इस तरफ की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ से जाते हैं हमारे कॉपर की तरफ जाते हैं। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे हमारा करंट जनरेट कैसे होता है, तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो आपस में मूवमेंट करते हैं तभी तो हमारा जो हमारा करंट होता है, जो हमारा कंडक्टेंस होता है, तभी वो हमारा जनरेट होता है। तो जैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं तो जो यहाँ पे वोल्ट मीटर होता है, तो यहाँ पे हमें करंट मतलब कि थोड़ा बहुत वोल्ट मीटर के थ्रू शो होता रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जनरेट होता है, तो ये जो हमारा सोल्यूशन भरा होता है यही से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। वो आप लोगों को आगे मतलब बताएंगे हम। तो इसमें जो सोल्यूशन भरा होता है यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा करंट जनरेट होता है। ये दोनों जो सोल्यूशन है ये हमारी केमिकल हैं, तो इसने क्या किया, जो केमिकल एनर्जी है इसको इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही मतलब जो हमारा वोल्ट मीटर कन्वर्ट होगा उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं बाद में। बिकॉज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, जो यहाँ पे हमारी सोल्यूशन है जिंक का यानी कॉपर वाला जो हमारा जो हमारे यहाँ पे सोल्यूशन है उसी पे डिपेंड कर रही है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम मेज़र करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हमारे ये सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ सिंपल सा फंडा है जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज हो गया या फिर इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, फिर करंट भी बोल सकते हैं, बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। जो हमारे यहाँ पे मतलब केमिकल रिएक्शन का यूज जो इसमें जो हमारे बीकर में जो फील्ड है वो हमारी केमिकल्स ही तो हैं, तो इन्हीं के रिएक्शन की वजह से जो हमारा करंट पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, या फिर हमारा करंट जनरेट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड हो जाता है, तो जो ये वाला लेफ्ट साइड वाला इसको हम हाफ सेल बोलते हैं और इसको हम हाफ सेल बोलते हैं। जो तब इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कम्पोज ऑफ 2 हाफ सेल्स, मतलब कि यहाँ पे हमारे जो हाफ सेल्स हैं इन्हीं को यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन्हीं के पास मतलब दोनों के पास हमारे 2 हाफ सेल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे कि ये हमारा जिंक सल्फेट वाला हमारा ZnSO4 वाला सोल्यूशन यहाँ पे हमारा फिल्ड होता है, ठीक है। तो जिंक इसको हम क्या कहेंगे, जिंक वाला कहेंगे। और जो हमारा राइट साइड वाला होता है इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट वाला, जिसमें हमारा CuSO4 भरा होता है। देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे इस तरफ जाते हैं, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब कि जो हमारा जिंक वाले होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ इस तरफ जाने दे रहे हैं। अब आप लोग को अगर याद होगा तो जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दे रहा है उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हमारा आ रहा था, ऑक्सीडेशन में आ रहा था। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसको हम यहाँ पे कह देते हैं रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग को याद होगा अगर जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पर हमारे कौन से चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर हमारे मान लो कोई भी चार्ज नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे अभी तो कोई चार्ज नहीं, वो आप लोग को आगे पता चलेगा। जैसे कि हमारा जो जिंक है तो जिंक ने यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारे क्या Zn इज इक्वल टू Zn2 प्लस, एंड ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकले हैं ये हमारे इसके तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कॉपर होता है यहाँ पे मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा कॉपर जो है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ले लेता है, गेन मतलब यहाँ पे आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म कर देता है, कॉपर फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाता है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, Cu बन जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा जिंक पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्यूमुलेट होना मतलब इस सोल्यूशन में इकट्ठा होने लगते हैं जिंक पॉजिटिव के आयंस। जो हमारा कॉपर वाला होता है, जो ये मतलब कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे आके इसके आयंस क्या होते हैं, यहाँ पे अडेयर होने लगते हैं, मतलब यहाँ पे चिपकने लगते हैं। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो यहाँ पे हमारा एनोड वाला क्या हो, यहाँ मतलब नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि ये हमारा पहले से पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव यहाँ पे, अब जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे हमारा पॉजिटिव लगता है, और जहाँ पे पॉजिटिव होता है चार्ज वहाँ पे हमारा नेगेटिव आगे लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैथोड पॉजिटिव, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है ये हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, कैथोड, मतलब ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एनोड है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये पहले से पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आयंस यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है।
बाकी अलग जगह मतलब उल्टा होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा एनोड नेगेटिव होता है, बाकी जगह पे एनोड पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारा कैथोड पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी जगहों पे हमारा कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे हमारा Zn और यहाँ पे हमारा Cu2+ आया कहाँ से। तो ये ऐसे होता है, अब जैसे कि यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे हमारी एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, तो दोनों में ही, दोनों वाले में क्या मतलब इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे हल्का हल्का क्या होता है, करंट हमारा अप्लाई होता है। जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज दोनों में आता है, तो जैसे ही हमारे इन दोनों में सोल्यूशन में करंट आता है, तो ये हमारे जो आयंस होते हैं ये हमारे हो जाते हैं आयोनाइज्ड। अब आप लोगों को अगर पता होगा, जब हमारे आयंस आयोनाइज्ड हो जाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जैसे ही हमारा सोल्यूशन में जो आयंस आयोनाइज्ड होता है, ZnSO4 आयोनाइज्ड होता है, ये हमारा टूट जाता है Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 में। और ये भी हमारा जो इसमें जो ये हमारा SO4 ये वाला कॉपर वाला जब आयोनाइज्ड हो जाता है, तो ये हमारा CuSO4 हमारा टूट जाता है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे सारे ही टूट जाते हैं, कुछ हमारे बचते भी हैं, जो हमारे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर Zn है, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हमारे लूज करके ये हमारा Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव में। यही Zn2 पॉजिटिव जो होते हैं ये हमारे सोल्यूशन में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मतलब इकट्ठा होने लगते हैं। और ये हमारा क्या करता है, कॉपर क्या करता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको लेता है, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर में। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे जो Cu वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड के आसपास में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मतलब कि ऐड होने लगते हैं। मान लो ये वाला तो यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेट होने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा SO4 2 नेगेटिव वाला जो बचा होता है ये इस वाले सोल्यूशन में क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, मतलब कि स्प्रेड होने लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लगता है, बिकॉज एक तरफ हमारा जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, एक तरफ हमारा सल्फेट 2 नेगेटिव बन रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है, जो कि हमारा होता है एक सॉल्ट ब्रिज, जो कि इसको हम कहते हैं KCl। अब यहाँ पे हमारा सॉल्ट ब्रिज ऐड कर दिया जाता है दोनों सोल्यूशन में। अब एक ये ऐसा काम करता है, एक तो ये हमारे पूरे सर्किट को कंप्लीट फॉर्म करता है। अब जैसे कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये इलेक्ट्रोड्स तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब कि करंट पास कर रहा है, लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे मतलब एक फॉर्म में रखें दोनों सोल्यूशंस को। अब इस सोल्यूशन का नाम हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज में इस सोल्यूशन का नाम हमारा KCl होता है। तो इसमें हमारा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट ब्रिज है, तो यहाँ पे हमारा साल्ट होता है, या फिर KCl होगा या फिर NaCl होगा। अब जब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, तो एक तो ये हमारा क्या करता है, पूरे सर्किट को ये पास कर देता है, ठीक है। तो एक तो काम ये मतलब अच्छे से फ्लो का काम करता है, और दूसरा ये क्या करता है, ये हमारे ये बैलेंस को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब कि अब जैसे कि हमारा यहाँ पे Zn2+ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा KCl है ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है Cl नेगेटिव एंड K पॉजिटिव में। तो हमारा जो 2 पॉजिटिव है ये हमारा जो Cl होगा तो इसके पास आ जाएगा, और K पॉजिटिव है ये हमारा यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो इसके पास आ जाता है। जब Cl इधर आ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा ZnCN2, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मतलब ये इधर आ रहा है तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और K इधर आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा तो इस सोल्यूशन को ये हमारा न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से जो हमारे जिंक एंड सल्फेट जो इकट्ठा मतलब एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से ये इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड बैलेंस कर देता है। दैट्स वाई सॉल्ट ब्रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि ये एक तो काम इसने क्या किया, पूरा सर्किट हमारा कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा करंट अच्छे से फ्लो हो रहा था, और इन दोनों को साथ साथ में न्यूट्रलाइज भी कर दिया। इसी तरह पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है एंड चलता रहता है। सिंपल सा यही था। Zn2 नेगेटिव ये हमारे क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करते हैं, लूज करते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे Zn2 पॉजिटिव, एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा निकल जाता है। तो ये जो बाकी जो बचे हुए Zn2 पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। उसके बाद ये हमारे क्या करता है, कॉपर हमारा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है इसमें Cu में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बचे हुए जो हमारे Cu2 होते हैं ये हमारे यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रोड के पास हमारे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। बाकी का जो बचा हुआ ये SO4 होता है 2 नेगेटिव, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो लगता है। उसके बाद ये दोनों डिसबैलेंस रहते हैं, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारा सॉल्ट ब्रिज का यूज़ होता है, जो कि हमारे पूरे सर्किट को भी फॉर्म करता है, और यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करने का भी काम करता है, मतलब न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है।
एक तरफ हमारी होती है ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को इधर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो एक तरफ होती है हमारी रिडक्शन प्रोसेस। ये सारी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सा लिख दिया था, बाकी यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेंदी में लिख दिया है। ये आप लोग बल्क बनाने के लिए, मतलब कि जैसे अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो बल्क में लिखने के लिए थोड़ा सा आप लोग ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि एट एनोड में, अब जैसे यहाँ पे हमारे पहले वाले में क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे एनोड में हमारा जो जिंक था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो ये हमारा किसमें जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। और कैथोड में हमारा क्या हो रहा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu5। अब देखो 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो ये हमारा 4 हो गया, और ये पॉजिटिव वाला, तो ये हमारा किसमें हो गया, 5। तो यहाँ पे हमारे रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। और जो सॉल्ट ब्रिज है ये पूरा मतलब इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बना रहा है एंड मतलब हाफ सेल में, और बाकी मेंटेन कर रहा है आयोनिक डिसबैलेंस को मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। और ये हमारे NaCl या फिर जो हमारा सॉल्ट है NaCl को हमारे किस में तोड़ रहा है, Na+ आयोनाइज हो रहा है Na++ Cl- में, और या फिर KCl वहाँ पे हम यूज़ करें तो K+ Cl- में। एंड जो पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये हमारा मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन रेफरेंस, इलेक्ट्रॉन इंडिकेटर एंड इलेक्ट्रॉन जंक्शन से की हेल्प से, तीनों की चीज़ों से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना होता है। जब इन तीनों को मिला देते तो यहाँ पे हमारा जो करंट होता है, जो फ्लो हो रहा है करंट, वो यहाँ पे हमारा जनरेट होता है। तो यही हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट फंडा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में, एंड ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमारे रेफरेंस एंड कैलोमेल वाला आता है, सिल्वर वाला आता है, ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रोड में आ जाती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इन सभी को थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पर समझेंगे, बाकी इसका जो अंदर का मटेरियल वो यहाँ पे हम आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। एंड ये कोई अलग इलेक्ट्रोड्स नहीं है, ये वही इलेक्ट्रोड है जो हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे यूज़ किए थे, ठीक है, रेफरेंस वाला, इंडिकेटर वाला, और एक जो कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी यूज़ किया था। ये वही वाले सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा वो सब्सटेंस या फिर वो डिवाइस होता है जो कि हमारे पूरे के पूरे करंट को क्या करता है, मेज़र करने का काम करता है, या फिर वोल्टेज को मेज़र करने का काम करता है। इसीलिए मतलब ये इलेक्ट्रोड्स ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ों को क्या करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं। और यही इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, एंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स को बनाने, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में या फिर करंट को बनाने में भी, जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक ये हमारे एक होता है रेफरेंस या फिर इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, एंड एक हमारा यहाँ पे हो जाता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, मतलब कि जिसके पोटेंशियल के बारे में हमें पहले से पता होता है, ये फिक्स होते हैं। मतलब इसको एज ए सपोर्ट के लिए हम इसको रखते हैं, ताकि मतलब कि जैसे यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए समझे तो ये हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड था, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड था। तो बस इसको इसीलिए हम यहाँ पे रखते हैं ताकि इसका मतलब पोटेंशियल तो हमें पहले से पता होता है, ताकि इसको इससे हम कंपेयर कर सकें। अब जैसे यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जब यहाँ पे हमारा रिएक्शन होती है तो एकदम से हमारा pH मीटर में रीडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इससे मेज़र करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका इससे पोटेंशियल कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं इसको इससे कंपेयर करने के लिए। एंड ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट सोल्यूशन के एकदम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसे कि उसमें हमारे एनालाइट वाले सोल्यूशन में हमारा डिप था तो उससे इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिससे कि ये हमारे फिक्स पोटेंशियल को मेंटेन कर सके। मतलब एनालाइट के जो हमारा एनालाइट सोल्यूशन था उसको डिटरमाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हमारा ये हेल्प करता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमारे कई सारे थे। पहला था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सेकेंड था सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, एंड थर्ड था कैलोमेल इलेक्ट्रोड। सबसे पहले हम बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, तो इसको हम NHE, तो इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नेम से भी इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम समझेंगे। अगर आप लोग इसका मतलब स्ट्रक्चर, अगर इसका ओवरव्यू ले लेंगे, ये समझ में आ जाएगा, तो आप लोग की जो बाकी कहानी लिखी हुई है वो तो ऑटोमेटिक आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब मेनली हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ मेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक थ्रेड टाइप का देख रहे होंगे, एक लंबी सी लाइन देख रहे होंगे, ये हमारा एक होता है वायर, जो कि हमारा किसका बना होता है, प्लेटिनम का वायर होता है, ठीक है।
और यही जो हमारा प्लैटिनम का वायर होता है यही हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब बाकी जो यहाँ पे नीचे पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लैटिनम का फॉयल यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, उसको हम कोट कर देते हैं ब्लैक से, ठीक है, ब्लैक प्लैटिनम फॉयल से इसको हम कोट कर देते हैं। इसको बस इसीलिए करते हैं ताकि इसका जो मतलब यहाँ पे तो थोड़ा सा ये हमारा पतला है तो इसका जो सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, जाके इससे अच्छे से ये मूव कर पाए। यहाँ पे छोटा सा हमारा ऑरिफिस होल होता है जिससे कि ये मतलब यहाँ पे अच्छे सोल्यूशन में डिप हो सके। और यहाँ से हम अपनी फिल कर देते हैं हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारी इसमें से यहाँ से फिल हो जाती है, ठीक है। एंड इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इस वाली गैस का, वो हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे यहाँ से हमारी गैस आएगी, ठीक है, इस वाले में, तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचेगी, तो यहाँ पे हमारे थोड़े थोड़े बबल्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ मतलब उठते हैं, ठीक है। और जब बबल्स उठते हैं तो मतलब यही का पूरा फंडा होता है हमारे किसके, हाइड्रोजन लाइट इलेक्ट्रॉन का। मतलब कि बस यहाँ पे हम H2S गैस यहाँ पे छोड़ी जा रही है और यहाँ पे हमारे जो बबल्स वगैरह उठते हैं, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ये हमारा होता है सॉल्ट ब्रिज, जो कि हमारा क्या करता है, इसके सोल्यूशन को मेंटेन करने का काम करता है। और ये हमारे किसके बबल्स होते हैं, H2S गैस के होते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस आप लोग को इसके अंदर लिखनी होंगी, ठीक है। बाकी अगर डायग्राम वगैरह आप लोग बना सकते हैं, अगर ये मतलब 5 या फिर 7 मार्क्स में कभी कभी एक आधा पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से बना के लिख के आ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझें तो ये हमारा एक ग्लास का ट्यूब होता है, ठीक है। और ये इसमें इसके अंदर क्या होती है, एक हमारी प्लैटिनम की वायर होती है जो कि हमारी इसी के अंदर सील्ड होती है। जैसे कि ये हमारा ग्लास का ट्यूब है, इसी के अंदर हमारी जो प्लैटिनम की वायर है ये हमारी क्या है, एकदम बंद है, सील्ड है। और ये हमारा जो होता है, ये वाला हमारा किससे कोटेड होता है, प्लैटिनम फॉयल से कोटेड होता है, जो कि हमारा प्लैटिनम ब्लैक कलर का होता है, जो कि हमारा क्या इंक्रीज़ करता है, हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। और ये हमारा जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है ये हमारे किसके अंदर इमर्ज होता है, ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है 1 m का पूरा यहाँ पे हमारा HCl सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर हमारा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड इमर्ज होता है, जिसके अंदर हमारा डिप्ड होता है, ठीक है, जो कि हमारे क्या करता है, हमारे H+ आयंस की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। और यहाँ पे हम अपनी H2H गैस मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जब हम छोड़ते हैं, ठीक है, लगातार, तो यहाँ पे हमारे बबल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली उठते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होगा वो हमें 298 के रखना है, प्रेशर 1 atm रखना है। और यहाँ पे अब इसमें वर्किंग समझिए, मतलब इसमें जो हमारी रिएक्शन कैसे काम करती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी जो हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है, अब जैसे एनोड है तो वो हमारा क्या था, वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव एनोड था, तो नेगेटिव में वो हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे थे। तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस होगा ये हमारा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपस में मूव करते रहेंगे, ये हमारे निकल जाएंगे, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब यहाँ पे हमारा कैथोड जो था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा कैथोड क्या था, पॉजिटिव था। तो यहाँ पे हमारे जो कैथोड में अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे हमारा जो H2S गैस है तो ये टू हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में। जैसे कि ऐसे पूरा कन्वर्ट हो गया हमारा, तो इसको हम कह देते हैं रिडक्शन स्टेट कह देते हैं। तो ये इसकी वर्किंग होती है। सेकेंड हमारा आ जाता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, मतलब ये हमारा AgCl वाला इलेक्ट्रोड होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम पूरा का पूरा डायग्राम देखें तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक मतलब ये पूरा का पूरा ग्लास होता है, ठीक है। ये हमारा होता है Ag वायर, और ये हमारा होता है पोरस जंक्शन, या फिर इसको हम फ्रिड बोलते हैं, जहाँ से मतलब थोड़ा सा निकलने की जगह रहती है। और यहाँ पे जो ब्लैक में आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा पूरा KCl या फिर AgCl का सोल्यूशन यहाँ पे फिल्ड होता है। और ये हमारा पूरा का पूरा ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा Ag का वायर होता है, और ये हमारा पूरा का पूरा किससे कोटेड होता है, हमारे AgCl से कोटेड होता है या फिर कवर्ड होता है। एंड इसीलिए इसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा सिल्वर भी है, Ag वायर का सिल्वर भी है, और इसी के ऊपर हमारे AgCl की कोटिंग भी है। अब ये हमारा पूरा का पूरा जो मतलब वायर होता है ये हमारा किसमें, इसमें इमर्ज होता है हमारे KCl या फिर AgCl सोल्यूशन में। एंड इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag या फिर AgCl या फिर Cl नेगेटिव में या फिर 1m में, इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इट कंटेन्स अ सिल्वर वायर कोटेड विद AgCl, जो कि हमारा AgCl से कवर्ड है, और द इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। KCl में हमारा पूरा का पूरा ये हमारा क्या है, इमर्ज्ड है, हैविंग 1m ऑफ क्लोराइड आयंस। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो अगर ये हमारा पूरा का पूरा एनोड पे काम करेगा तो ये हमारा किसमें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, AgCl, Ag+Cl नेगेटिव में टूटेगा, और ये हमारा किसमें AgCl बन जाएगा, और ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ करता है। और कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है उस वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये हमारा Ag में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो बस मैं आप लोगों को मेनली इसमें डायग्राम देख लेना है, बाकी ये कहानी तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। बस ये अगर आप लोग ने याद कर लिया तो आप लोग इसमें कुछ भी मतलब जैसे कोई सा भी आ सकता है तो आप लोग उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड आ जाता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना है। कैलोमेल इलेक्ट्रोड वाला ये हमारा पूरा का पूरा मतलब बाहरी वाला जो होता है ये पूरा ग्लास का होता है, और यहाँ पे नीचे वाले में फिल करते हैं अपना मरकरी, और यहाँ पे हम फिल इसके ऊपर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है इसमें फिल करते हैं Hg2Cl2। यही हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, कैलोमेल होता है। यही हमारा पूरा का पूरा कैलोमेल भर देते हैं, और इसी के साथ हम अपने मरकरी वाला जो पेस्ट होता है उसको फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला हमारा होता है प्लैटिनम का वायर, ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ एंड तक मतलब होता है, ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा होता है। और ये हमारा एक होल होता है, मतलब यहाँ जो पाइप दिख रही है ये हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, और यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, और यहाँ पे हम अपना फिल कर देते हैं, यहाँ से अपना केसीएल वाला सोल्यूशन फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ में अपना सैचुरेटेड केसीएल वाला सोल्यूशन भर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा कैलोमेल इलेक्ट्रोड यहाँ पे पूरा बन के तैयार हो जाता है। बाकी यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मतलब लिखी हुई है लैंग्वेज में, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा मतलब कि हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारी एक प्लैटिनम की वायर होती है जो कि हमारी इमर्ज होती है किसमें, लिक्विड मरकरी में इमर्ज होती है, एंड कवर्ड होती है हमारी किससे, वायर कैलोमेल से। ये हमारा वायर होती है, तो ये हमारे किससे, ये वाली जो होती है इससे मतलब कि कवर्ड होती है हमारे Hg2Cl2 जो कि हमारा कैलोमेल होता है, इससे हमारी कवर्ड होती है हमारी मरकरी। और ये हमारा एक पूरा का पूरा ट्यूब होता है जिसमें जैसे इस ट्यूब होता है सॉल्ट ब्रिज वाला, इसमें ही हमारा अपना सैचुरेटेड केसीएल सोल्यूशन को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, नैरो ग्लास ट्यूब होता है जिसमें अपने सेल यहाँ पे यहीं से फिल करते हैं अपना पूरा सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, और कनेक्ट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रोड से टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोड। इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Hg2Cl2 एंड Hg से। बाकी यहाँ पे इसकी रिएक्शन है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीडेशन की तरफ है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हमारा 2Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, 2Hg में कन्वर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हमारा 2Hg + 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसमें, रिडक्शन वाला। तो आई होप आप लोग को ये वाला पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड वाली बात करते हैं जो कि हमारी आ जाती है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जैसे हम पोटेंशियोमीटर में हो रहा था, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है एंड कनेक्टेड होता है हमारे वोल्ट मीटर से। एंड ये मेनली इसका ये काम होता है कि हमारा जो एनालाइट सोल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। एक हमारा होता है इसमें हमारा मेटल इलेक्ट्रोड होता है, एक हमारा होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। तो मेटल वाला हमारा बहुत ही मतलब कम आता है, तो यहाँ पे हम सबसे मेन हमारा क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ग्लास इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा ग्लास इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्लास का होता है, ठीक है। और ये हमारी एकदम थिन वायर होती है, ये आप लोग वायर देख रहे हैं एकदम थिन वायर होती है, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारी Ag का होता है, लेकिन इस पर जो हमारी थोड़ी बहुत कोटिंग होती है हमारी AgCl की। ये वाला जो सॉल्यूशन हमारा फील्ड है ये हमारा केसीएल सॉल्यूशन फील्ड है, ठीक है। और ये वाला जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो हमारा किसका होता है, हमारा AgCl वाला सॉल्यूशन होता है। सॉरी, ये वाला हमारा किसका होता है, HCl वाला सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये HCl वाला सोल्यूशन होता है, ये हमारा पूरा का पूरा KCl वाला सोल्यूशन फील्ड होता है। एक हमारी यहाँ पे पतली सी एक और वायर होती है जो कि हमारी Ag की होती है, और ये हमारी AgCl से कोटेड होती है। एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हमारे होते हैं वो हमारे किससे, जो वायर होते हैं ये हमारे pH मीटर से जाके हमारे कनेक्टेड होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हो, ये हमारा जो मतलब pH होता है इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारा यूज़ होता है। ये हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा होता है, इसमें हमारी थिन वॉल्ड बल्ब होती है एट द बॉटम, ये हमारा पूरा थिन वॉल्ड बल्ब इसको हम कह देते हैं, ठीक है। और ये जो बल्ब होती है ये हमारी फील्ड होती है किसमें, 1 ml में। ये हमारा पूरा का पूरा 1 ml HCl वाला सोल्यूशन होता है जिसमें हमारी ये थिन वॉल्ड ग्लास ट्यूब ये हमारी पूरी की पूरी होती है। और ये हमारा सिल्वर Ag वायर होता है, ठीक है, जो कि हमारा कवर्ड होता है किससे, AgCl से कवर्ड होता है। और ये हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, लोअर एंड में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें हमारा पूरा का पूरा KCl वाला सोल्यूशन फील्ड होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Ag या फिर AgCl या फिर 1 ml HCl, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड वाला हो जाता है। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में।
ये हमारा ना जो पोटेंशियोमेट्री होती है उसी में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की तरह ये पूरा का पूरा हमारा पोटेंशियोमीटर काम करता है। पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियोमीटर ही यूज़ होता है हमारे एनालाइट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये हमारा कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रोड की। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है रेफरेंस, एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इसमें हमारे वेसल्स होता है, एक होता है टाइट्रेशन ब्यूरेट, एक होता है मैग्नेटिक स्टेरर। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। एक हो गया हमारा रेफरेंस, एक हो गया हमारा इंडिकेटर, और ये हमारा वेसल होता है जिसमें हम अपने सोल्यूशन को फिल करते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है टाइट्रेशन ब्यूरेट, और ये हमारा होता है मैग्नेटिक स्टेरर। मैग्नेटिक स्टेरर का तभी यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे जो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है ये हमारा राउंड राउंड घूम सके। यानी कि अगर नॉर्मल टाइट्रेशन हम लोग करते हैं तो उसको हम मतलब बीच बीच में शेक किया करते हैं अपना क्या वो जो कॉनिकल फ्लास्क या फिर बीकर होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक स्टेरर का यूज़ करते हैं जिससे ऑटोमेटिक अपना घूमा करता है और अच्छे से यहाँ पे हमारी मिक्सिंग होती रहती है और ये अच्छे से टाइट्रेशन हमारी चलती रहती है। तो यही सारी बातें हमने जो पहले शुरुआत में एकदम पढ़ ली है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे दिया है। जो HCl होगा वो मान लीजिए HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट बनाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब जो pH मीटर में होगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारा न्यूट्रल रीडिंग हमको देगा। बाकी ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही शुरू में ही पढ़ ली हैं, तो इसको ज़्यादा हम यहाँ पे अब डीप नहीं समझेंगे क्योंकि पहले ही इसको हमने डीपली समझ लिया। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंड पॉइंट डिटेक्शन के बारे में। तो जो हमारा एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है ये हमारा बहुत ही अच्छे से होता है, बिकॉज यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं पोटेंशियोमेट्री में, जो कि हमें एक जो हमारा मतलब इलेक्ट्रोड होता है ये हमें क्या करता है, एकदम शार्प चेंज देता है। तो जब ये इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुँच जाता है तो हमें क्या करता है, हमें रीडिंग में एकदम शार्प चेंज देता है। हमारा जो एंड पॉइंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है एकदम से हमें शार्प चेंज मिलता है, तो वही हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे एंड पॉइंट हो जाती है। और जब एंड पॉइंट हमें मिलने वाली होती है तो जो हमारी टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट की मतलब एनालाइट सोल्यूशन है, ऊपर जो ब्यूरेट में फिल है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। तो जब इन दोनों की वैल्यू जो होगी मतलब क्वांटिटी जो होगी जब वो इक्वल अमाउंट में आ जाती है तभी वो हमारा एंड पॉइंट हमको मिल जाता है। मतलब कि जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा जब उसके साथ रिएक्ट करेगा, जब आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें जब इसके मोल्स मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन के मोल्स एंड ये वाले एनालाइज सोल्यूशन के मोल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे रीडिंग हमको मिल जाएगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, एंड पॉइंट कहलाती है। तो ये भी हमारे 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है pH मेजरमेंट। अब यहाँ पे जो हम pH मीटर का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, ठीक है, pH सोल्यूशन को मतलब मेज़र करने के लिए जो हम टाइट्रेशन में कर रहे हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, pH मीटर का, जिसमें हमें एकदम शार्प या फिर सिग्निफिकेंट हमें चेंजेस मिल जाते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारा वही एंड पॉइंट कहलाता है, जिसमें हमें एकदम शार्प या फिर सिग्निफिकेंट चेंज मिलता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ पे बताया था, जैसे कि हमारी सबसे पहले 100 आई रीडिंग, 101 आई, 102 आई, अब एकदम से शार्प चेंज आ गया, 120 आ गई, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे एंड पॉइंट कहलाता है। तो वही हम pH मेजरमेंट के थ्रू हम इसको मेज़र कर सकते हैं। फिर सेकेंड आ जाता है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जब यहाँ पे हम मतलब ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है EMF का ये हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे एक्सिस का यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ हमारा वोल्टेज होगा, एक तरफ हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, अब धीरे धीरे यहाँ पे एक टाइम पे हमारा क्या हो जाता है, इस जगह पे हमारी यहाँ पे अप्रॉक्स हमारा एंड पॉइंट हमको या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट हमको मिल जाता है। तो यहीं पे हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे हम इसको लाइन कर देते हैं, यही हमारी कहला जाती है एंड पॉइंट। तो ये हमारा हो जाता है ग्राफिकल मैथड। अब यहाँ पे हमारा थर्ड आता है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें हम अपने pH मीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें अगर ये हमारा मतलब क्लोज टू 7 आ जाएगा, मतलब न्यूट्रल आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें एंड पॉइंट मिल चुकी है, यही हमारी इक्विवेलेंस पॉइंट है। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में हम जो एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं बाय मॉनिटरिंग चेंजेस इन द वोल्टेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब हमारा ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज में हमारा जो चेंज होगा तो उसी को मेजर कर लेंगे, उसी को डिटरमाइन कर लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, एंड पॉइंट हो जाएगी। एंड फिर हमारा फिफ्थ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड मतलब सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। तो मतलब ऐसे ही सिंपली डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसे हमें मतलब सेंसिटिव इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमें एंड पॉइंट का पता चल जाता है। मतलब सिंपली ये सारी चीज़ 2-2 लाइन में लिखी हुई, आप लोग को ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ पे 2 ही आ जाते हैं, pH मेजरमेंट एंड ग्राफिकल मैथड एंड एसिड बेस टाइट्रेशन। 2-3 आ जाते हैं, ये आप लोग लेके आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे जब एप्लीकेशंस की बात करते हैं
अब सबसे पहले है कि हमारी जो मतलब क्लिनिकल केमिस्ट्री होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब एनालाइज करने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सबको डिजोल्व करने के लिए, गैस मतलब इन सबको डिटरमाइन करने के लिए क्लिनिकल केमिस्ट्री में एनालाइज करने के लिए इसको हम हेल्प मतलब यूज़ करते हैं। बाकी इसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन में इसकी एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इनको हम मतलब यूज़ करते हैं, जो हमारे वाटर या फिर वेस्ट वाटर होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा वाटर में कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी इसमें हम एग्रीकल्चरल, जो हमारी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री होती है या फिर उसमें यूज़ करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट मटेरियल होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी इसमें जो हमारे फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारे सॉल्ट कंटेंट होते हैं, जैसे कि हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हम बियर वगैरह जो होती हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो यूज इन एसए ऑफ नाइट्रोजिपाम एंड अदर सल्फर ड्रग्स, इन सब में, इन सारी चीज़ों में मतलब इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को पूरा का पूरा फंडा पोटेंशियोमेट्री वाला समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप, हाँ थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है, लेकिन आप लोग को आई होप आप लोग को पूरा डीपली समझ में आ गया हो जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है। तो आप लोगों को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉड्स वगैरह हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है कभी कभी, क्योंकि ये हमारे 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा पोलरियोग्राफी। उसी के साथ हमारे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तब तक के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा।